तो बात यही है कि हम लोग लॉन्च पैड और इकोसिस्टम के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो लॉन्च पैड लॉन्च पैड का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग को लॉन्च पैड किस हिसाब से देखते हैं। जैसे कि कोई लॉन्च पैड बनाता है, एलन मस्क लॉन्च पैड बनाता है, मतलब उसका मिसाइल को ऊपर को लेने के लिए जो लॉन्च बनता है, पेड़ बनता है, उस जगह में उसी टाइप का उसको। तो उस लॉन्च पैड टाइप का हमारा एक तो ऐसा बन रहा है जहाँ की सब कुछ लॉन्च होगा। जैसे कि इको सिस्टम हो गया, आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का हो गया, और पूरा एक तो सर्कल का अंदर में हम लोग काम करेंगे। एक राउंडली अंदर का भीतर में हम लोग काम करने वाले हैं। उसका बाहर जाने के लिए उसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो लोग के पास करके आएंगे और उसका अंदर में जाएंगे, जैसे कि एलन मस्क का हो गया ट्विटर, एक्स ट्विटर हैंडल, अमेजोन हो गया, आपका सारे बड़े बड़े संस्था, उन लोग भी आने वाले हैं। ये तो शुरुआत हो रहा है, ये अभी गेम चेंजिंग होगा। इसका जो प्लान चल रहा है, इसका प्लान बहुत देरी से सब सेटिंग में चल रहा है। ये सब मत सोचो कि ये लोग कहाँ दिखाई नहीं दिया है बोल के। ये एलन मस्क की बात और आपका अमेजोन की बात, ये बहुत पुराना हो चुका है। वो लोग भी जुड़ चुके हैं। उन लोग भी इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे उसका लिए प्लान कर रहे हैं। अब बैंकिंग सेक्टर को तो अमेरिका गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, और क्लियरिटी एक्ट को अप्रैल महीना में आने वाला है। वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जितने देखिए दुनिया का अंदर में जो भी अच्छा चीज आता है उसको रुकावट करने के लिए तो भगवान जन्म होते तो उसको भी रुकावट आता है, उसको भी खत्म करने के लिए प्लान करते हैं। कोई अच्छा चीज होते रहता है तो उसी तरह से ये भी एक ठो स्वयं धरती के अंदर में एक ठो लक्ष्मी देवी जमना जन्म हो गया है, एक ठो एलन मस्क की प्लान के जरिए से, और उसको भी खत्म करने के लिए कोशिश चल रहा है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि पाई को भी मैंने कमेंट है, बड़े बड़े मतलब बाइबिट तो डायरेक्ट बोला था। ये बाइबिट जो एक्सचेंज है, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि हमारा जो पाई कॉइन है और पाई नेटवर्क है वो पूरा फ्रॉड है और ये स्कैमर है, ऐसे लिखा था। स्कैमर बोल के उसमें वो डिक्लेरेशन किया था। तो कोई भी अच्छा चीज होता है, वो भी बाइबिट का जो ओनर है, वो एक्सचेंज के, वो बोले थे कोई भी चीज होता है, अच्छा चीज होता है, सबको ऐसे बोलते हैं। किसी का बातों को सामना में आ जाता है, किसी का नहीं आता है, लेकिन पीछे में बातें होता है। तो दोस्तों बोलने का मतलब यही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 7 साल समय लिया है, लेकिन वो सही चीज लाने के लिए लिया है। लेकिन वो चाहते थे कि मैं लाऊंगा तो ये चलना चाहिए, मैं दुनिया के अंदर में खड़ा करूंगा तो ऐसे। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, जैसे कि आपका ऑन पैसिव हो गया, जाल लाइफस्टाइल हो गया, आपका बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। अभी तक भी जाल लाइफस्टाइल हो गया, एनसीपी, अभी तक भी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट को फ्यूचर प्लान, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका रास्ता नहीं चुन पा रहे थे। तो दोस्तों बोलने का मतलब मेरा यही है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा सही प्लान करके आया है कि मेरे को क्या आगे के प्रॉब्लम क्या रहेगा तो किस हिसाब से करना पड़े, कौन कौन सा मैं आगे से लाइसेंस रह होगा तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये सभी चीजें करते करते हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच गए। बहुत खुशी लगता है कि हम लोग पूरा फाइनल स्टेज में ही पहुंच गए। उसको बोलते हैं कि कोई प्रोजेक्ट को सक्सेस करना भी कोई मजाक नहीं रहता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वर्ल्ड का अंदर में। लेकिन पाई ने बहुत सीक्रेटली काम किया है, बहुत तो अपना डिक्लेरेशन कुछ किया नहीं, पूरा भीतर में रख के। अभी तक भी पाई के अंदर में बहुत सारे डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, मेजर चीज सब। जब होगा वर्ल्ड हिलेगा, क्योंकि दुनिया का सब में देखिए जितने बड़े बड़े संस्था है, सबसे वो लोग टाई अप करके एग्रीमेंट करके सब रेडी है। वो सब डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है। और सब लॉन्च होने के बाद में आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या हो रहा था, क्या होने वाला था, क्या चल रहा था। तो बातें दोस्तों यही है कि हमारा जो लॉन्च पैड है, हमारा अभी लॉन्च पैड आ चुका है। और हमको 310 घंटा था, अभी 312 घंटा था उस टाइम में जब लॉन्च हुआ था।
लॉन्च पैड उस अभी वो 300 की 200 कितना घंटा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन 28 तारीख को ये कंप्लीट हो जा रहा है। लॉन्च पैड का जो समय दिखा रहा है 28 तारीख का, तो 27 तारीख का, 28 तारीख के अंदर में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर उसको हम लोग देखेंगे तो ये 100% हम लोग का उस टाइम में अप्रैल महीना की ओर जाते रहेंगे, तो वहां पर क्लियरिटी बिल भी आ रहा है। उसके बाद में एलन मॉक्स का डिक्लेरेशन आप लोग दे रहे होंगे। एलन मॉक्स ने क्या डिक्लेरेशन का, अप्रैल महीना में उसका भी एक्स ट्विटर हैंडल से पेमेंट सिस्टम को लागू करेगा। वो पूरा बैंकिंग सेक्टर को पूरा इग्नोर करके वो हटा अलग सिस्टम देगा वो। ये भी वहां पर ही चल रहा है। तो सारे चीजें अभी हम लोग को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर में काम करेंगे, और हम लोग का जो लॉन्च पैड में अंदर में क्या क्या रहेगा उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि इसका अंदर में आएगा तो रहेगा क्या, क्या करेंगे इसका अंदर में। तो ये जो स्टेकिंग दिया है आप लोग को, ये कोई छोटा मोटा स्टेकिंग नहीं है। ये स्टेकिंग का मतलब मेरे ख्याल से जो लग रहा है, मैं जितना नॉलेज उसको लगा रहा हूँ, पकड़ लीजिए आप वो स्टेकिंग जो लगाएंगे, ये पाई का स्टेकिंग लगेगा तो पाई का स्टेकिंग लगेगा से पाई स्टेकिंग में मिलेगा नहीं, क्योंकि पाई का स्टेकिंग है नहीं है। पाई को भी स्टेकिंग लगेगा नहीं। पाई की खाली ओनली फॉर माइनिंग किया जा सकता है, उसको क्या स्टेकिंग लगाओगे, कौन देगा उसको स्टेकिंग का वैल्यू। मेरे ख्याल से लग रहा है अगर पकड़ लीजिए आप अभी गए अमेजोन का टोकन आपको लिए पाई से, और वो टोकन को अगर आप स्टेकिंग करोगे तो आपका उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमारा पाई को स्टेकिंग करेंगे तो हम लोग क्या बेनिफिट है, हमारा पाई तो माइनिंग करने से आएगा। हमारा पाई को जो लॉकअप है वहां पर ही जो ड्यूरेशन उसका बढ़ सकता है। ये तो माइनिंग वाला कॉइन है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसका अंदर, डाउट अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन वो एक बार बोला कि अमेजोन का टोकन, ट्विटर में आया था कि अमेजोन का अगर टोकन लोगे, वो टोकन को अगर स्टेकिंग में लगाओगे तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो अप एंड डाउन होगा। जब बढ़ जाएगा वैल्यू तो बेच दे रहा तो 2 पैसा निकल जाएगा, जब डाउन हो जाएगा उस टाइम में उसको करोगे। वो टाइप का भी कर सकते हो बल्कि वहां भी लिखा हुआ था। तो मेरा जो भी एनालाइज कर रहा हूँ कि वो ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉइन तो बहुत मूल्यवान है, उसको कौन लगाएगा स्टेकिंग में। बाहर में तो लगेगा नहीं, लगेगा तो हमारा इसमें लगेगा, हमारा जो अभी लगाए हो आप लोग लॉकअप पीरियड बढ़ा रहे हो, माइनिंग का स्पीड बढ़ सकता है, उस टाइप का होगा। तो इसीलिए हम लोग को कुछ और मतलब प्लान उसका सोचोगे कि इस टाइप का करने से ये सब चीज आएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो अभी मैं बातें जो आपको बता रहा हूँ, ये एआई रोबोट आपको बताएगा जब लॉन्च होने के बाद। मतलब हम लोग जो लॉन्च पैड पर पूरा ऑटोमेटिक जब काम करने लगा तो पूरा टोटल आपको बताया जाएगा कि ये चीज आपको करना है, ये चीज आपको होगा, वो एआई टेक्नोलॉजी आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को भी थोड़ा जान जाना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा कॉइन को स्टेकिंग कर देंगे। अभी स्टेकिंग करोगे तो देगा कौन कॉइन उसका, वो कहाँ से माने कॉइन लाएगा जो दे देगा। क्योंकि रूल तो इसका बोल रहा है कि माइनिंग कॉइन 100 कॉइन सप्लाई है, तो माइनिंग कॉइन ही आएगा ना। तो स्टेकिंग कॉइन करने से कैसे बढ़ा देगा वो, अपने आप दे देगा क्या, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ऑडिट वाला कॉइन है, किसी को एक ठो एक्स्ट्रा दे नहीं सकता। हाँ, आप अगर उस कॉइन से आपका माइनिंग का स्पीड बढ़ा सकता है वो, लेकिन आपको कॉइन नहीं दे सकता क्योंकि माइनिंग वाला कॉइन है। तो बहुत सारे चीजें हैं उसका अंदर में। हम लोग खाली सोचते हैं कि बहुत इजी है, माइनिंग करते हैं तो आ जाता है, और उसको अगर हम लोग लगा देंगे स्टेक तो और 10 कॉइन बढ़ जाएगा, 50। अरे बढ़ेगा कैसे, उसको अगर देना है तो माइनिंग स्पीड आपको बढ़ा सकता है। वो जो टाइमिंग सिस्टम रहता है उसको बढ़ाएगा तो आपको आ सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा आपको कॉइन ऐसे ही दे देगा, दूसरी जगह में लगा दोगे तो दे देगा, ऐसा नहीं दे सकता। तो उसका भी बहुत सारी चीजें आने वाला है। और दूसरी बात है कि हमारा जो कॉइन है, सॉरी, हमारा जो कॉइन है वो इकोसिस्टम का अंदर में यूज होगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया,
इकोसिस्टम का मतलब हो गया आप पूरा ऑल वर्ल्ड की जितने भी उसका अंदर में ऐप रहेंगे उसका अंदर में आप लोग यूज करोगे, और उसका अंदर में बहुत सारे चीजें भी आने वाला है। बहुत सारे उसमें क्या हो ना, आप करेंसी बनाओगे, पैसा बनाओगे। जैसे कि आपको अमेजोन का करेंसी बनाओगे, आपका ब्लैक रॉक का करेंसी बनाओगे, आपका जो जो बड़ा बड़ा संस्था आए रहे उन लोग का करेंसी, बाईबीट उस दिन मैं बता रहा था, उसका भी करेंसी बढ़ा सकते हो। उन लोग स्टेबल करेंसी में आ रहे हैं। तो माने वैल्यू तो ज्यादा है। आप लोग को तो सब कुछ देखो, टेस्ला का गाड़ी क्या, आपका दुनिया का सब गाड़ी खरीद सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत सारी चीजें सीखना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट बड़ा है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा है कि कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है। वर्ल्ड का अंदर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया कि वर्ल्ड का अंदर में जो सक्सेस हो रहा है वो है पाई नेटवर्क। बहुत सारे प्रोजेक्ट आया है, एमएलएम कंपनी आया है, लेकिन ये टाइप का कंपनी माने क्रिप्टो एसेट टाइप का कंपनी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये पूरा नया दिशा, नया रास्ता दिखा रहा है। तो इसी हिसाब से देखने से ये माने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर में जो पैसा बनाने वाला सिस्टम रहता है ना, वो फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। अब एक नया इकोनॉमी चेंज कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट आगे कोई भी आया, जितना भी बन रहा था कोई भी नहीं चल रहा था, बंद हो जा रहा था। तो चलिए, बहुत अच्छा हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ऐसा है कि आप लोग जान लीजिए कि हमारा इकोसिस्टम का वर्ल्ड का अंदर में हमारा जो करेंसी बन रहा है, तो ये आप लोग भी तो जान चुके हो कि इसका मतलब क्या है। तो बात यही है दोस्तों, अरे तो मैं एक तो मिला था, मैं अभी ग्रुप में छोड़ा हूँ। एलन मस्क ने अप्रैल 2026 के लिए एक्स मनी की अर्ली एक्सेस की पुष्टि कर दी है। एवरीथिंग ऐप अब आ गया है। सबसे पहले फिएट पेमेंट और वीजा डेबिट कार्ड उपलब्ध होंगे, जबकि क्रिप्टो इंटीग्रेशन इस साल के आखिरी में आएगा। बात नहीं आ रहा है ललित सर आपका? हेलो, बहुत आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। अरे भाई, मैं ये बता रहा हूँ, अभी अभी एक बात आ रहा है, मैं उसको मैं ढूंढ रहा था। जब मन चल रहा था तो हम लोग उस टाइम में ढूंढ रहा था। पे लिखा हो रहा है कि एवरीथिंग ऐप अब आ गया है। एवरीथिंग ऐप मतलब दो एक्स मनी के अर्ली एक्सेस की पुष्टि कर दी है। एवरीथिंग ऐप अब आ गया है। सबसे पहले फिएट पेमेंट और वीजा डेबिट कार्ड उपलब्ध होंगे, और लेकिन क्रिप्टो, इसमें एक तो और भी शब्द है, जबकि क्रिप्टो इंटीग्रेशन इस साल की आखिरी में आएगा। बात को समझे, मतलब ये बोल रहा है कि जो क्रिप्टो है वो लास्ट में आएगा, लेकिन पेमेंट सिस्टम के लिए जो वीजा डेबिट कार्ड से जो होने वाला है वो सब चालू हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का क्रांति चालू हो चुका है। तो मैं तो पहले से बोल चुका हूँ कि आप लोग को कि हमारा जो मैंने मैंने प्रोजेक्ट है ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग को खाली समझने का ऊपर में निर्भर करता है। खाली हम लोग जब तक इसको क्लियर नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग इसको ऐसे ही इग्नोर करेगा। इसको बहुत, ये टेस्ट जो दिया है ना, ये आप लोग सोच रहे हो जो टेस्ट दिया है, अरे भाई हम लोग तो 2 महीना से 3 महीना से कोई टेस्ट कर रहे थे, माने टेस्ट फाइल लेके खरीद रहे थे, टोकन ये कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन अभी का जो टेस्ट फाइल दे रहा है उसमें हम लोग क्या है, काहे दे रहा है इसको, ये पार्ट अलग है। वो जो पार्ट दिया था वो अलग है, उसको भी समझना जरूरी। ये ओरिजिनल करोगे, आप पाई से जाके अमेजोन का टोकन लाओगे और टोकन को स्टेक करोगे, तो टोकन को स्टेक करने से वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां से जो उसको सेल करने के बाद जो आएगा वो आप खर्चा करोगे। पाई को बेचो बोल के इसमें नहीं, तो वो पाई उसी को स्टेक करना है। पाई को कहाँ से स्टेक करोगे, कौन देगा पाई के लिए? अमेजोन का टोकन करोगे, बहुत सारे बड़े बड़े नामी टोकन आने वाले हैं, अभी उसी के बारे में बता रहा है। लेकिन उसमें क्या था कि वो टोकन को आप लोग वहां पर ही
खरीदते थे और भाई बिक्री बटा करते थे। लेकिन यहाँ पर उसी टाइप का होगा, जो केआईबी पास किया रहेगा, जिसका बाईबीट हो गया, जो पाई न, क्या पाईबीट बाईबीट ना क्या तो पाईबीट ना मॉल, उसका हो गया, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया आपका, ये जितने सारे का उन लोग का काम करना है। तो दोस्तों चलो अब थोड़ा हम लोग अभी इसमें जाते हैं, लॉन्च पैड के अंदर थोड़े जाते हैं। पिछले हम लोग को 7 साल लग गया हमारा जो पाई को टोटल वर्ल्ड के अंदर में अच्छी तरीके से विस्तार करने के लिए। अभी तक भी बाकी है बोले थोड़ा बहुत, 7 साल समय लगा। माने हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बना रहा है इस टाइप का प्रोजेक्ट कि सभी का पास में वो यूज करने के लिए सही दिशा में हो, सबके पास रहे, मतलब छोट सबके लिए सुलभ हो, इस हिसाब से बोलने से। और उसका मेन चीज है, उसको एक तो यूटिलिटी टाइप का माने ये होना चाहिए, यूटिलिटी के आधारित हो, जो उपयोगिता में आना चाहिए। और दुनिया के जितने भी सभी पाइनियर हैं, जितने भी और जितने भी देखिए, इसमें तो पहली रूल यही है कि इसमें जो भी आएगा उसको केवाईसी करना पड़ेगा। तो जितने भी पाइनियर इसको यूज करेंगे, असली उपयोग में उन लोग का लाइफ में जैसे आ सके, उसका लिए इसको बनाया गया। तो चलिए हम लॉन्च पैड का बड़ा अपडेट क्या है थोड़ा देखते हैं। पाई लॉन्च पैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नए ऐप और प्रोजेक्ट अपने टोकन लॉन्च कर सकेंगे। देखिए, इसमें एक तो नए ऐप एंड प्रोजेक्ट, ये बात को हमेशा याद रखो। नए ऐप और प्रोजेक्ट अपनी टोकन लॉन्च कर सकेंगे। वो लोग में जो बचा रहा है, अमेजोन अपना टोकन ला रहा है, अलीबाबा ला रहा है, आपका ब्लैक रॉक ला रहा है, आपका जितने भी जो बने हैं बड़े बड़े संस्था, वो लोग अपना ऐप के जरिया से मतलब टोकन लॉन्च कर सकेंगे। और ये सब पाई इकोसिस्टम का अंदर में होगा, इसमें लिखा है, और ये पाई इकोसिस्टम के अंदर होगा, बाहर में नहीं होगा। अभी इसका प्रारंभिक संस्करण चल रहा है, शुरुआती में जो जैसे करते हैं ना, वो सब चल रहा है। और इसीलिए उसको टेस्ट नेट पर हम लोग अभी जारी किया गया है। अभी टेस्ट नेट पे हम लोग जारी कर रहे हैं उसको। टेस्ट नेट के अंदर में हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, देखा जा रहा है। और तो हम लोग बहुत सारे बोलते भाई टेस्ट नेट पर क्यों, हम लोग माइनेट पर तो डायरेक्ट लॉन्च कर देना था, टेस्ट नेट पे क्यों, बहुत सारे बहुत क्वेश्चन रहता है। पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है ना, वो पहला सिखाना चाहता है कि पहले आप लोग अच्छी से सीख जाओ, अच्छी से आपका लॉस ना हो, अच्छे से सीख जाओ, सीखने के बाद आप करो। सिस्टम में गलतियां और भी एक तो है, सिस्टम का अंदर अगर हम लोग टेस्ट में करेंगे तो कुछ गलतियां भी आ गया तो उसको भी सुधार हो सकता है, उसका लिए फीडबैक कर सकेगा वो। जब सब सही हो जाएगा तो माइनेट लॉन्च होगा। लॉन्च पैड का सबसे बड़ा अंतर है वेब3 अलग। वेब3 प्रोजेक्ट क्या करता है, देखिए वेब3 प्रोजेक्ट का मतलब दे रहा है, वो बाहर क्रिप्टो के बारे में थोड़ा उसने बताया है। उन लोग के लॉन्च पैड का सबसे बड़ा अंतर वेब3 से अलग है, वेब3 से अलग है। वेब3 प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, वो क्या है ना, पहला टोकन बना लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन पाई का मॉडल अलग है। पाई का मॉडल पहले प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ऐप तैयार होगा, फिर टोकन लॉन्च होगा, फिर टोकन उसी ऐप में उपयोग होगा। तो थोड़ा साइलेंट रहेगा कि नहीं? टिप चिकन ना तो दोस्तों क्या करें, तो मैं वही जो बता रहा था आप लोग को
तो हमारा जो सिस्टम है वो अलग है कि हम लोग का ना पूरा सभी चीज को देखते हैं। हम लोग ऐप एक्सेस देखते हैं, पेमेंट सिस्टम को देखते हैं, रिवार्ड को देखते हैं, गवर्नेंस को भी देखते हैं। इससे टोकन का असली उपयोग बनेगा। लिक्विडिटी पूल का सिस्टम थोड़ा देखते हैं। अब देखो, जब कोई प्रोजेक्ट टोकन जारी करेगा, उससे मिलने वाली पाई सीधे प्रोजेक्ट का मालिक को नहीं जाएगा, वो जाएगा लिक्विडिटी पूल में। वहीं पर ही रहेगा लिक्विडिटी पूल, वहीं पर ही आपको सब कुछ करना, मतलब आप ही का पैसा आप ही का इसी के अंदर में रहेगा, लेकिन आप उसको यूज करते पाओगे, लिक्विडिटी बढ़ते रहेगा। इसका फायदा टोकन की शुरू से ही मजबूत लिक्विडिटी रहेगा, मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। इकोसिस्टम में नए स्टार्टअप को मिलेगा, ग्लोबल यूजर बेस होगा, वेरीफाइड केवाईसी यूजर रहेंगे, फीडबैक जल्दी होगा, प्रोडक्ट टेस्टिंग होगा। इससे स्टार्टअप को सस्ते में यूजर एक्विजिशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, सॉरी। यूजर के लिए फायदा क्या रहेगा? पाइनर्स के लिए हम लोग का फायदा तो बहुत जरूरी है। एक तो आप लोग पाइनर्स को मिलेगा नए प्रोजेक्ट में भाग लेने का मौका, लॉन्च पैड से टोकन प्राप्त करना, उन टोकन को ऐप में उपयोग करना, इससे फीडबैक बनेगा, यूजर प्रोडक्ट यूज करना बनेगा, यूजर ने फीडबैक देगा, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट इंप्रूव करेगा, प्रोडक्ट फास्ट रूल। आने वाला जो प्रोडक्ट हम लोग का रहेगा, उसके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं। पहले पहले आप होना चाहिए, आपका काम करता हुआ होना चाहिए। मतलब देखिए, कोई अगर ऐप दे रहा है, पाई लॉन्चपैड पर आने वाला प्रोजेक्ट के लिए एक नियम है, पहले आपको होना चाहिए, उसका तो आप काम करते हुआ रहना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए, तभी टोकन लॉन्च होगा। इससे फेक या स्कैम प्रोजेक्ट कम होंगे। पाई इकोसिस्टम और क्या अपडेट है? पाई डे 2026 में और भी अपडेट आए। नोड प्रोटोकॉल अपग्रेड करा जाएगा, सेकंड माइग्रेशन प्रोग्रेस में रहेगा, क्या केवाईसी वैलिडेटर रिवार्ड मिलेगा, पाइप ऐप स्टूडियो में माइनेट पाई पेमेंट, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बढ़ना, इन सब का उद्देश्य है। इकोसिस्टम में असली उपयोग बढ़ता है, बहुत लंबा है। पाई डे 2026 में पाई नेटवर्क ने वो दिखाया है कि अब प्रोजेक्ट केवल माइनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आप बिजनेस, टोकन, पेमेंट सब मिलकर एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, ये डायरेक्ट इसका अंदर में सब कुछ रहेगा। आप इसका अंदर में माइनेट रहेगा, इसका अंदर में आपका इकोसिस्टम रहेगा, बाजार रहेगा, सब कुछ रहेगा। टोकन को हम लोग स्टेक लगा सकेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग का जो ग्राउंड का अंदर में, मतलब लक्ष्मण रेखा का अंदर में सब कुछ होगा। तो मैं एक तो बात बता दे रहा हूँ, काहे कि यहाँ पर ही एक ही चीज यहाँ पर ही बताए हैं हमारा जो डॉक्टर निकोलस कुकली, कोई भी एक्सचेंज की गुणगान नहीं किया है। जितना भी चीजें मैं बताया, कोई भी एक्सचेंज का गुणगान यहाँ पर ही नहीं किया है। बस मैं उतना देख रहा हूँ कि ये खुद बोल रहे हैं कि आप दुनिया का जो टोकन सब आ रहा, आप उसमें स्टेक लगाओगे, आपको प्रोडक्ट चलेगा, इकोसिस्टम भी चलेगा, बहुत सारे चीजें इसके अंदर में है। तो हम लोग बाहर की बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। केकरेनेफिक्स हो, बाइनेंस हो, और दूसरा ओकेएक्स हो, कोई करेंसी के बारे में सोचना नहीं। वो तो रूल है वहां कॉइन जाने का, वो जाएगा, लेकिन जो बेच रहा है उसको बेचने दो। लेकिन हमारा जो काम है, जितना बोला जा रहा है, उसको हम लोग अगर स्टडी करके स्टेबल बन के रहेंगे, तो हम लोग का सही रहेगा। तो दोस्तों, मेरे को जितना भी इसमें समझ में आता है पाई के बारे में, कि पाई का जो प्रोजेक्ट है वो न्यारा है, दुनिया से अलग है। उससे हम जितना भी कोशिश करेंगे सही जानकारी और सही तरीका से उसको समझ जाए,
हमसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि प्रोजेक्ट पूरा नया प्रोजेक्ट है, और नया प्रोजेक्ट में अभी कभी आप पकड़ नहीं पाओगे। और एक तो बात है, ये एक्सचेंज से क्रिप्टो दुनिया से पूरा अलग टाइप का बनाया जा रहा है, एक नया इतिहास बनाया जा रहा है, जो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर निकोलस को, क्योंकि 220 देश को माने उन्होंने मना लिया, और 75 मिलियन से माने पाइनियर इसमें जुड़ गए हैं। इसका बहुत सारे चीजों को मैं जितना भी उसका बारे में सोचा कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक तो बात और भी है, बहुत सारे अभी सेकेंड माइग्रेशन होने वाला है, तो आप लोग को जितने भी पाइनियर भाई लोग हो, आप लोग थोड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा कॉइन चोरी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहां पर ही चोरी हुआ है। सवेरे एक तो सुन रहा था मैं, उसको तो खराब लगा। जिसका भी हो, बहुत चोरी हो रहा है। तो अपना कॉइन का पासवर्ड, अपना पासवर्ड जो भी है, किसी को शेयर ना करें, कि किसी व्हाट्सएप में रखना, किसी मोबाइल में आपको मैं बोला हूँ पहले से माइग्रेशन करके रखो बोल के, वो सब चीज करके रखो, मैंने सॉरी मैंने फोटो कॉपी करके रखो, ना तो डायरी में नोट करके रखो, मोबाइल में मत रखो। विप्रा सर नमस्कार। जी नमस्कार, जी नमस्कार। सर मैं कोई क्वेश्चन रख सकता हूँ क्या आपसे? हाँ, रखेंगे रखेंगे, थोड़ा देर के बाद रखेंगे, ठीक। ओके। तो बात यही है कि हम लोग का अभी यही काम हम लोग को करना है। और अभी जो भी प्रोजेक्ट हम लोग का आ रहा है, हमारा इकोसिस्टम का अंदर में आ रहा है, हमारा इकोसिस्टम का सब कुछ करेगा। जो रूल अमेरिका गवर्नमेंट में जो रूल है कि वहां पर एक्सचेंज बना है, क्रैकन एक्सचेंज जो एफएक्स है, जो वो भी अमेरिका गवर्नमेंट से परमिशन लिया हुआ है। तो वो जो रूल बना है, वो रूल का अंदर में वो वहां पर ही कॉइन जाएगा। लेकिन हम लोग को बेचेंगे तब ना कॉइन जाएगा। अगर हम लोग नहीं बेचेंगे तो कौन जाएगा क्या? हम लोग कितने आदमी को बोलेंगे? हम लोग तो जितने हैं, लेकिन कोशिश सोच लो, अगर 70 मिलियन जहां पर ही पाइनर हैं, और 15 मिलियन से 16 मिलियन तक अभी माइग्रेशन हुआ है, लेकिन कॉइन गया है सिर्फ 2 से 2.5 लाख में, बहुत कम कॉइन गया है। तो कोई बात नहीं, और धीरे 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 अभी प्रोजेक्ट के बारे में जो नॉलेज जानकारी था, नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब से ये आपका लॉन्च पैड डिक्लेरेशन हुआ है, लॉन्च पैड का जो जितना भी लिखा हुआ सब आया है, उसके बाद में सबका थोड़ा विश्वास बढ़ा कि नहीं, हमारा प्रोजेक्ट पूरा अलग है, हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं और सही दिशा में इसको काम करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पाइनियर भाई लोग को। हाँ, खुशी राम जी, अब बताइए आपका क्या प्रश्न है? सर जी मेरे समझ नहीं आ रहा है लॉन्च पैड का सिस्टम। वहाँ जो पाई स्टेक हो रहा है सर, उससे हमारे लिए क्या फायदा है? फायदा तो देखिए, टेस्टनेट में तो आपको कुछ फायदा मिलेगा नहीं, समझ गए। जी। लेकिन हाँ, जब ये स्टेक जो दिया है, ये इसलिए दिया है कि अगर आप जब किसी दूसरे कंपनी का कॉइन खरीदोगे, जब सब अपना अपना कॉइन बना रहे हैं, जैसे अमेजन बना रहे हैं, अलीबाबा बना रहा है, अब टेस्ला बना रहा है, तो उन लोग का कॉइन को आप लोग वहां पर स्टेक करोगे, जो बेनिफिट आएगा उसका बेनिफिट का आपको फायदा ले सकते हो, वो तो सर उसका लिए। अभी अभी जो हम स्टेक लगा रहे हैं उसके लिए 1 महीने के लिए लग रहा है, 30 दिन के लिए। तो उसमें हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है या माइनस हो रहा है टेस्ट पाई के तो अंदर अभी बेनिफिट है, तो वर्तमान में? सीखने का बेनिफिट है, पहला चीजें सीख रहे हैं। और प्रोजेक्ट नया है, अभी सब कुछ जो भी देगा, पाई का पहला रूल है वो सिखाएगा पहले, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट नया है। अगर क्रिप्टो दुनिया होता तो अलग रहता, लेकिन इसका प्रोजेक्ट नया होने का कारण वो आपको सिखाएगा जो भी चीज देगा, पहला कि नहीं सर, स्टेक को। मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ यानी कि हमने 100 पाई को स्टेक लगा दिया, अब वो हम्म, अनलॉक होगा तो कितना होगा? या हमारे बेनिफिट में होगा या माइनस में होगा? या उससे हमारे लिए कुछ हमारा पाई अनस्टेक होगा जो बैलेंस में आएगा 30 दिन बाद, तो वो यानी कि कम आएगा या अधिक आएगा सर उधर कुछ? नहीं, अधिक आएगा सर जी, अधिक आएगा। कैसे स्टिक लगा रहे हो तो अधिक आएगा ना।
और हम लोग का देखिए बैंक में भी हम लोग पैसा रखते हैं, लेकिन बैंक में कितना बढ़ रहा है, जितने जैसे बढ़ रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, वो आएगा। सभी स्टेक का मतलब वही होता है, कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा। और ये बेनिफिट इसलिए हम लोग को, माने हम लोग को ये टेस्ट पाइप बढ़ के आएगा, वो नहीं। स्टेक करने के लिए कोई भी दे रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि उसमें बेनिफिट देता है। बैंकिंग सेक्टर भी स्टेकिंग सिस्टम है, इससे बड़े बड़े सर, इससे गुरुजी बेनिफिट नहीं होगा, इससे पावर बढ़ता है पाई का, पाई पावर जो हमारे लिए कितना परसेंट पाई पावर मिल रहा है वो नीचे शो होता है। यानी कि 100 कॉइन हमने स्टेक किया, यानी कि 100.32 स्टेक किया या 11 स्टेक किया, तो उसमें 10% पाई सर लॉस हो रहा है। टेस्ट पाई वो कहाँ पे जाएगा, लिक्विडिटी पूल में जाएगा या किस जगह पे जाएगा, वो अभी अपडेट आया नहीं है, क्योंकि हम स्टेटमेंट देखते हैं ना सर। तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है इसमें, इसमें सीखने का, और यानी कि कुछ पाई जो कट रहा है वो कहाँ जाएगा, इसके लिए अभी कोई अपडेट दिया नहीं उन्होंने। तो ऐसा देखने को मिल रहा है सर, अभी तो आगे देखते हैं क्या आता है। आपको अगर मालूम था उतना तो फिर मेरे को क्वेश्चन पूछ के क्या मिला आपको? हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी सर आपसे मिल जाए तो अच्छी बात है ना। मैं डॉक्टर आगे बढ़ जाऊंगा क्या उनसे? नहीं नहीं, आपने जो बोला है ठीक है, लेकिन बात मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो स्टेक लगाया हो उस स्टेक का कुछ ना कुछ बेनिफिट है। स्टेक का विदाउट बेनिफिट का कोई स्टेकिंग सिस्टम नहीं है वर्ल्ड का अंदर। सबसे बड़ी चीज है ललित सर, मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। उसमें क्या है ना कि आप, सबसे बड़ा चीज है इकोसिस्टम में हम चीजें कर रहे हैं, तो हमें हमारा माइनिंग में जो हमारा यूटिलिटी बोनस है वो बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरा, हमारा जो पावर है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है, और पावर बढ़ने से हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम को हमको एक योगदान मिल रहा है। सिस्टम को पता चल रहा है कि कितने लोग इंगेज्ड हैं सिस्टम के साथ में, ये वो देखना चाह रहे हैं। ये हाँ, ये ये तो बात है। तो इसी चीज को वो चेक करने के लिए कर रहे हैं कि कितने लोग एक्चुअली ओपन माइंड से काम कर रहे हैं और उन चीजों को करने के लिए सक्षम हो पा रहे हैं। ये आंकड़ा उनके पास में पावर के रूप में जा रहा है। ये एक बड़ी चीज उनकी कोर टीम की उपलब्धि होने वाली है। ये नहीं, मैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट। 280 कॉइन कितना लगाया हूँ स्टेक, 280 कॉइन। हाँ, तो देखा ये जाए सारी तो। चीजें है ना कि ये फर्क डालेगी। बात यही है, खाली समझना के ऊपर में निर्भर करता है कि हम देखो, हम लोग पहले तो लॉन्च पैड देगा बोल के किसी को पता था क्या? लॉन्च पैड नहीं आएगा ना, बोल, बिल्कुल नहीं पता था। तो वो चीज है। अभी स्टेक का बाद में आपको कितना क्या देगा, क्या बेनिफिट देगा, कि आपको रॉकेट में बैठा के लेके चांद में छोड़ के आएगा, उसको कौन मालूम है? तो सबको इंतजार करना पड़ता है जो भी मुरली अभी दे साहब, रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हेलो, जी श्रीधर जी बोलिए। बोल रहा हूँ, हम लोग का जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड किया गया, उसका सामने लिखा हुआ है IRRA। ये जो सारे अभी बोल रहे थे, हम जो ये स्टॉकिंग पाई जो स्टॉकिंग किए हैं, और एक कमिटेड अमाउंट जो हम लोग स्टॉकिंग किए हैं, उसका नीचे माई पाई पावर जो लिखा है, उसका लास्ट में IRRA लॉन्च पैड का नाम है क्या, ये ना क्या है? ये टोकन का नाम बताया जा रहा है। IRRA। जी जी। बहुत कम्युनिटी बढ़ गई है। मैंने जब स्टॉकिंग तो किया, कल था 5,000, अभी हो गया 92,000 बाबा जी। मैंने श्रीधर जी 50 पे किया था, 50 पे। मैं 7 नंबर में किया था, 7 नंबर में। सोचो, तो अभी जब मैंने देखा था तो वही 7 नंबर 8 नंबर, कल पहली बार जब देखा था तो 7 8 ऐसे दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं उसी टाइम कर दिया। जब स्टेकिंग किया था तो 50 समथिंग दिखा रहा था। स्क्रीनशॉट हाँ, रखा है मैंने मैंने। 5,000 समथिंग थे। मैंने जब कल किया 5,000 था। तो ग्रोथ, मैंने ग्रोथ मिनट मिनट में ग्रोथ हो जा रहा है, हो जा रहा है। हाँ कर रहे हैं, सब हर कोई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ग्रोथ मैं हो रहा अभी अभी फिर 100 टोकन, अभी सही 77 टोकन अभी अभी मैं फिर ये किया, स्टेकिंग किया हूँ।
कल कमिटेड फिर नहीं किए। 4000 कितना हो गया था, फिर 100 टोकन किया था। और पहला जिस दिन किया 7 नंबर में 7 आदमी कितना हुए थे कि उस टाइम 100 टोकन किया। फिर हाँ, मैं करते गया, पूरा कंटिन्यू मारते गया। मैंने 3 तो बार को किया है। जी जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे एक तो खुशी से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ जानना चाहिए, कुछ आगे नहीं, आएगा। प्रैक्टिस जो करोगे आएगा देखा जितना जाएगा। अच्छा है। चलिए, कुछ और तो किसी कुछ का तो कोई कुछ तो क्वेश्चन? कुछ भी तो हो नहीं रहा था, अब तो कुछ हो रहा है, तो करिए ना, प्रॉब्लम क्या है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कहे इसमें वो तो क्या है देखा सर, जाएगा। तो हमारा कंपनी सही है जी। हमारा जो प्रोजेक्ट जो सीखने चीज दे रहा है बहुत अच्छा चीज दे रहा है। सिंपल सी चीज है, जितना आप अच्छा प्रैक्टिस मैं करोगे उतना अच्छा राम हमारे मैं जो चीज को पढ़ा, और अभी मैं उसको ग्रुप में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और बिल्कुल। अच्छा लग रहेगा आपके लिए भी। जी सर, ठीक है, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, हेलो कोई सवाल? राज सर, नमस्कार जी शमशेर जी बोलिए। सर। कुछ गाइड कर दीजिएगा तो मेरे को, मैं भी कर लेता जो अभी ललित सर जो किए थे इस मरले में। अपने पास तो है टोकन बहुत सारा। सवेरे करा देंगे, सवेरे वाले मंच पे आइए, सवेरे करा देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं ऐसे भी मैं बाहर हूँ। जी, ओके, केवाईसी धन्यवाद। वैलिडेटर जो था, वैलिडेटर में सबको आया है, रिवार्ड आया है, मेरे को भी आया है। अच्छी बात है ना, जो वैलिडेटर होंगे उन्हीं मेरा को आएगा ना वैलिडेटर का सर। रिवार्ड नहीं आया है। मेरे को आया है, मेरे को आया है। कितना वैलिडेटर किए थे आप? मैंने 174 में 76 किया था, आया 4.27। हाँ तो 200 आदमी वैलिडेटर किए रहेंगे तो 10 पाई मिले, 10 पाई आएगा। ना, मेरा कम ही था, शायद कम ही आया है। मेरा 274 आदमी को मैंने किया है, तो मेरे को कितना देगा देखो, कि 280 किए थे, जो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ना, मैंने खुद ही 374 किया किए हूँ, थे। मेरा नीचे तो किसी ने किया ही नहीं है। मैंने खुद ही किया हूँ, लगातार कंटिन्यू किया हूँ, किसी दिन छोड़ा ही नहीं। क्या बोले, मेरा तो टेंटेटिव में चले गया है। किसका मेरा फॉरफिट में किसका चला गया? तो टेंटेटिव में चले गया है, क्या करेंगे। वो 2 बार कोई नहीं है टेंटेटिव। तो आ जाएगा, वो उससे रिवार्ड जरूर आएगा। रिवार्ड में कमी नहीं पड़ेगी, रिवार्ड आपको बराबर मिलेगा। रिवार्ड दिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको छोड़ता हूँ ग्रुप में। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, है। मंच पे पता चल रहा है। जय श्री साहू, आपने हैंड रेज करके रखा हुआ क्यों भाई? आप तो बात कीजिए। जय श्री साहू, अनम्यूटेड माइक में भी हैंड रेज करके रखा है, क्या बोलिएगा? चलिए, तो जाते जाते किसी को कोई बात रखनी है तो अपनी बात रखिए, मंच को वाइंड अप किया जाएगा, टाइम बहुत हो गया है। एनीबॉडी?